हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में हम बात करेंगे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस लव कनेक्शन। इस लव कनेक्शन में पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में इसमें क्या होने की संभावना है। आप जब इस पर्सन से पहली बार मिले थे तो इन्होंने आपके साथ कैसा बिहेव किया था, आपने इनके साथ कैसा बिहेव किया था, ठीक है। इस बिहेवियर का आपके एक दूसरे के ऊपर क्या फर्क पड़ा था, आप दूसरे ने एक दूसरे को कैसे ट्रिगर किया था, उसके बाद में क्या डेवलपमेंट्स हुए, प्रेजेंटली क्या स्थितियां हैं और फ्यूचर में इसमें क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम आज डिटेल में देखना चाहेंगे। फॉर माय न्यू सब्सक्राइबर्स जो अभी नए नए जुड़े हैं, साल 2 साल में ही जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक एक भी बार पर्सनल रीडिंग भी नहीं ली है, खास तौर पे ये उन लोगों के लिए है, उनके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। फिर आप इसमें और कुछ चाहें तो रीडिंग बाद में मेरे से ले सकते हैं। तो जब आप इस पर्सन से पहली बार मिले थे, हाउ दे रिएक्टेड टूवर्ड्स यू एंड हाउ यू रिएक्टेड टूवर्ड्स देम, एंड उसका आपके ऊपर और उनके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, उसको देखते हैं। क्या आपको जिंदगी में प्यार की कमी महसूस होती है और आपको तलाश है एक परफेक्ट पार्टनर की? तो ये कोर्स है आपके लिए। बियॉन्ड सोलमेट्स, मैनिफेस्ट योर परफेक्ट पार्टनर। ये कोर्स आपको सिखाता है कि कैसे सेल्फ लव, अपनी इंटेंशंस और डिटर्मिनेशन के साथ आप अपने ड्रीम पार्टनर को अपने पास बुला सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर जिसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से बिल्कुल मैच करती हो और जिस रिलेशन में आपको मिले फुल केयर और कंपैटिबिलिटी। तो वेट मत कीजिए और अभी वीडियो के साथ दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने सच्चे प्यार को मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए हमारे साथ। So how they reacted to you? Oh, how they reacted to you, how you reacted to them. और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए। ओके, देखिए पहली बार जब आप इनसे मिले थे और वो आपसे मिले थे तो आप दोनों ने ऐसा बिहेव किया जैसे कि आपको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो अपने हाल में या अपनी किसी परेशानी में बहुत बिजी थे, यानी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत डूबे हुए अपनी किसी पर्सनल चीज़ों में, और अभी उनको किसी भी बाहरी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, फुर्सत नहीं है, ऐसा उन्होंने आपके सामने दिखाया था। और आपने भी बिल्कुल ऐसे ही दिखाया, 2 ऑफ कप्स। इट्स लाइक होगा कोई भी, मुझे नहीं मतलब, आई डोंट केयर, मुझे नहीं देखना, इसी तरीके से आपने उनको दिखाया होगा। ओप्स माय गॉड, देखिए डेविल कार्ड आया ना, क्योंकि ये पर्सन उस वक्त वास्तव में अपने किसी डार्क एनर्जी से, डार्क साइड से, अपनी लाइफ में बहुत डार्क पीरियड से उस समय में गुजर रहे थे। इनकी कोई बहुत ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसको ये किसी के भी साथ डिस्कस नहीं कर सकते थे, और इस वजह से ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील होंगे। आपको पहली बार इनको देखने पर ऐसा लगा होगा जैसे अलूफ, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है, दूसरी बाहरी दुनिया से बहुत डिस्कनेक्टेड है, अपने आप में खोए हुए हैं, या इनकी कोई परेशानी है जिसको कि ये सॉल्व करते हुए नहीं दिखाना चाहते हैं। और आप उस समय पर शायद अच्छी पोजीशन पर थे। ओके, आप उस समय पर काफ़ी अच्छी, मतलब बिल्कुल अपोजिट एनर्जी है ये। आपके पास में भगवान विष्णु है और उनके पास में डेविल कार्ड है। आप दोनों एक बहुत ही डिफरेंट एनर्जी में थे, ये बहुत नेगेटिव एनर्जी में थे, आप बहुत पॉजिटिव हाईलाइट में थे। इमोशनली आप दोनों एक दूसरे को, ओह ठीक है, तो आप दोनों ने एक दूसरे को बुरी तरीके से ट्रिगर किया होगा। 100% इमोशनली आप दोनों ने एक दूसरे को बुरी तरीके से ट्रिगर किया होगा। उन्होंने देखा होगा कि आप उनकी तरफ से कितने अलूफ हो, मतलब कि आप कैसे अपने आप में मस्त हो और अपने काम से काम कर रहे हो, आपका तो सब कुछ सॉर्टेड है, आप बिल्कुल सेटल हो। और ये देखकर इनको काफ़ी ट्रिगर हुआ होगा कि इनकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है, इनकी लाइफ कितनी सेटल्ड है, और मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी क्यों नहीं, और मेरी लाइफ में ऐसा कब होगा, ठीक है। ये इन्होंने फील किया होगा इमोशनल लेवल पर। और आपने सोचा होगा, जब आप इनसे मिलोगे तो आपने सोचा होगा कि मैं इतना अच्छा, मैं इतना बढ़िया, मुझे इग्नोर कर दिया, यानी कि पू को किसने मुड़ के नहीं देखा, ये आपने सोचा। और अगर ठीक है, अगर मतलब जिसने मुझे इग्नोर कर दिया तो मेरी बला से, मुझे भी इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इंटरेक्शन इस तरह का कुछ रहा होगा। वो इट्स लाइक क्रेजी। ओके, तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि इन्होंने ऐसा बिहेव क्यों किया, ऐसा इनकी लाइफ में क्या चल रहा था जिसकी वजह से ये बिल्कुल अपने ही अंदर डूबे हुए थे। और देखिए फिर से वही कार्ड आया,
फोर ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, बहुत ही ज्यादा कंटेम्पलेशन चल रहा था इनके अंदर ही अंदर, बहुत कुछ ऐसा था, बहुत मैटर सॉल्व हो गए हैं, बहुत मैटर सॉल्व नहीं हुए हैं। इनको उस समय पे ऐसा लगता था कि मेरा अकेला रहना ही भला है, मैं जिसके कांटेक्ट में आता हूँ वो मुझे दुखी कर देता है, वो मुझे परेशान कर देता है। तो ये बहुत ज्यादा गार्डेड थे उस समय पर, ठीक है। किसी के भी साथ में कोई भी एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचूंगा, बात करूंगा तो 10 बार सोचूंगा, क्योंकि इनकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसा कुछ चल रहा था जो कि इनको अपनी पर्सनल चीजों से बाहर आगे जाकर कुछ सोचने ही नहीं, कैसा क्या चल रहा था भाई। हाँ, इनकी कोई पर्सनल लाइफ में जैसे कि इनके बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या वाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, वाइफ के साथ झगड़ा चल रहा हो या घर में दूसरे लोगों के साथ झगड़ा चल रहा हो, अधिकार की लड़ाई चल रही हो, ठीक है, प्रॉपर्टी की लड़ाई चल रही हो, इस तरह का कुछ इनकी लाइफ में चल रहा था। और क्वीन ऑफ पेंटिकल, मोस्ट पॉसिबली लेडी, इनकी लाइफ में कोई लेडी जो इनको ओवर डोमिनेट करने की कोशिश कर रही हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, या दो लेडीज के बीच में कुछ बहुत झड़प के बीच में ये पर्सन अकेला पिसे जा रहा हो, इस तरह का कुछ इनकी लाइफ में हुआ। लेडी मतलब अपोजिट जेंडर, लेडी नहीं, अपोजिट जेंडर से ये इतना परेशान हो चुके होंगे कि जब आप इनकी लाइफ में आएंगे तो इनको लगा होगा कि मैं 4 हाथ दूर ही रहना चाहता हूँ इस एनर्जी से, मतलब लेडीज से मैं दूर रहना चाहता हूँ। या आप जेंट्स है तो मतलब आदमियों ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मुझे आदमियों का नाम ही मत लेना मेरी लाइफ में, इस तरह का इनका एटीट्यूड रहा होगा जब आप इनसे फर्स्ट टाइम मिले थे। और आपने ऐसा बिहेव क्यों किया, जैसे कि वाह, वो मैंने बोला ना कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी पोजीशन पर थे, आपको काफी पावर मिली हुई थी, काफी मतलब यू आर लाइक गुड, आप अच्छे थे, आप अपनी लाइफ में सेटल्ड थे उस समय में। तो आपको लगता था कि अगर जो भी आएगा आके मुझे बो डाउन करेगा, मुझे मानेगा, जो मुझे मानेगा बस वही मेरी लाइफ में रहेगा, जो मुझे नहीं मानता वो इट्स लाइक माई वे और हाई वे, अगर रहना है तो मेरे सामने झुक के रहना पड़ेगा, नहीं तो आप जा सकते हो, इस तरह का आपका एटीट्यूड रहा होगा। यस, एस ऑफ इवेंट्स, क्योंकि उस समय में आप बहुत उत्साहित थे, बहुत एक्टिव थे, बहुत लाइफ में कुछ कर रहे थे, आपको बहुत सारे लोग सुन रहे थे, आपकी बहुत सारे लोग मान रहे थे, ठीक है। तो अगर कोई इंसान आपको भाव नहीं देता तो आपको ऐसा है कि आई डोंट केयर, इस तरह का आपका एटीट्यूड रहा था, ठीक है। 6 ऑफ वेंड्स एंड 10 ऑफ वेंड्स। हाँ यस, मैंने बोला ना आप दोनों ने इमोशनली एक दूसरे को बहुत जबरदस्त ट्रिगर किया। आपका ये जो हाई कॉन्फिडेंस, ये सारा जो था ना सक्सेस एनर्जी, उसने इस पर्सन को ये जानने पे देखने मजबूर किया होगा इमोशनली कि मेरी लाइफ में इतने टंटे क्यों है, मेरी लाइफ इतनी परेशान क्यों है, मैं क्यों इसके जैसा खुश नहीं हो सकता, मैं क्यों इसके जैसा बढ़िया नहीं रह सकता, और मेरी परेशानियां इसके सामने जाहिर करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो अपने आप में इतना फुलफिल्ड है कि इसको क्या ही पड़ी होगी मेरी, राइट। और आप अपने ही चीजों में इतना ज्यादा अपने सक्सेस में इतने ज्यादा डूबे हुए थे कि आपने इस पर्सन के पर्सपेक्टिव से चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं करी, और आपको ऐसा लगा होगा कि ठीक है अगर तुम्हें नहीं मतलब तो मुझे भी नहीं मतलब, इट्स लाइक दैट, ओके। तो ये आपका फर्स्ट इंटरेक्शन इस तरह का रहा होगा। उसके बाद में क्या हुआ, इस इंटरेक्शन के बाद में हाउ यू चेंज दिस पर्सन, और हाउ ये उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई, आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई, आप कैसे चेंज हुए, और ओवरऑल इस कनेक्शन पर इसका क्या इफेक्ट आया, लेट्स चेक। ओह वाओ, इस पर्सन, दे पर्सन फेल फॉर यू, ये पर्सन सबकॉन्शियसली आपको पसंद करने लगे, आपको प्यार करने लगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि इसको इग्नोर तो इन्होंने किया, क्योंकि इनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से इन्होंने इग्नोर किया, बट डीप डाउन इनसाइड इन्होंने ये आपको बहुत पसंद भी किया, इन्होंने आपकी एनर्जी को बहुत पसंद भी किया। दे फॉल फॉर यू, उनको आपसे प्यार हुआ 101%। नाइट ऑफ वेंड्स, उसके बाद इन्होंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी। यस, फर्स्ट मुलाकात के दौरान या एट द फर्स्ट ग्लांस इन्होंने आपको नेग्लेक्ट किया होगा, बिकॉज वो उनकी परेशानियां थी। बट जैसे ही थोड़ा सा समय पास हुआ एंड उनको लगा कि यार दिस इज द वन फॉर मी, आपकी एनर्जी, आपकी याद, आपका मेमोरी उनके माइंड में घूमने लगी होगी, और फिर उन्होंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी। 4 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड। और ऐसा ही आपके साथ भी हुआ होगा कि आपको पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लगता है कि इस पर्सन से मिलने के जस्ट तुरंत बाद आपको ट्विन फ्लेम रियलाइजेशन हुआ होगा, इस पर्सन के साथ आपका ट्विन कनेक्शन है। ऐसा उनको भी हुआ, लेकिन बहुत डीप डाउन पर, नॉट डायरेक्टली, नॉट कॉन्शियसली, आपको कॉन्शियसली हुआ, आपको ट्विन फ्लेम ट्रिगर मिला, इस पर्सन से ट्रिगर इनको भी मिला,
ठीक है, लेकिन सबकॉन्शियसली मिला। वो इतना एकदम से बाहर निकल के नहीं आया, इनके माइंड में अंदर था, बहुत डीप डाउन बैक में था, आपके एकदम फोरफ्रंट पर आ गई वो चीजें। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और आपको लगने लगा कि मुझे तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ये पर्सन तो मेरा ट्विन फ्लेम है, ये पर्सन तो मेरा लाइक फॉरएवर लव है, तो मुझे इसके लिए तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, मुझे इसके साथ तुरंत एक्शन इसके साथ में मुझे लेना चाहिए, मुझे इसको ये बात बताना चाहिए, मुझे इसको अप्रोच करना चाहिए। इनको भी लगा कि इनको आपको अप्रोच करना चाहिए, किया होगा शायद, आप इन्होंने आपको पहले अप्रोच किया होगा, आप सोच रहे होगे इनको अप्रोच करने के बारे में, इन्होंने आपको अप्रोच किया होगा। जस्टिस, ओ माय गुडनेस, आई हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। और जैसे ही आपने किया, क्योंकि ये एक सेट प्रोग्राम था, ये डिवाइनली गाइडेड प्रोग्राम था, तुरंत से आप दोनों ने एक दूसरे को बैडली लाइक जैसे ही इन्होंने आपको पहचान करी कि यू आर द वन फॉर देम, और जैसे ही आपने उनकी पहचान करी कि दे आर द वन फॉर यू, तुरंत एक हैवी कार्मिक साइकिल में एंटर कर गए आप दोनों जने, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के बैड कार्मिक साइकिल को डिसॉल्व करने के लिए, बैड कर्मा को डिसॉल्व करने के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे। तो जैसे ही आपने रिकॉग्नाइज किया कि आपके ट्विन फ्लेम है, और उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि आप देयर इज अ डीप कनेक्शन बिटवीन यू टू, तुरंत ही कर्म का, भाग्य का चक्र चलने लग गया, चीजें एकदम से एब्रप्टली चेंज हुई होंगी, आपको समझ में नहीं आया होगा कि अचानक से मेरे साथ में क्या हो गया है, अचानक से गड़बड़ घोटाला कैसे होने लग गया मेरी लाइफ में, ऐसा हुआ होगा आपके साथ। ओके, तो हम देखेंगे कि क्या गड़बड़ हुआ इनकी लाइफ में जब इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि यू आर द वन, इनकी लाइफ में क्या गड़बड़ घोटाला होना शुरू हो गया। हाइरोफेंट, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, the star card, Hierophant card. एक मुझे देखने दीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ होगा जैसे ही इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि यू आर द वन फॉर देम, व्हाट हैपेंड टू देम, अचानक से उनको याद आया कि या तो ये ऑलरेडी मैरिड थे, या अचानक से इनको लगा कि आपके साथ आगे बढ़ने में कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है लाइफ में, मतलब कि बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि हॉरिबल चीजें इनके साथ में हो सकती हैं। तो इन्होंने ये डर गए, ओके, आपके साथ में अपने कनेक्शन को स्टैब्लिश करने में, बढ़ाने में, आगे चलाने में ये डर गए, क्योंकि इनका प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा था। लॉन्ग टर्म रिलेशंस के साथ इनका प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा था, और इन्होंने बहुत बड़ी चोट खा रखी थी ऑलरेडी, और ये दोबारा बिल्कुल भी इस तरह के किसी भी रिलेशनशिप में आगे जाने में इतने ज्यादा डरे हुए थे कि आई एम लाइक, वो आपकी लाइफ से वैनिश हो गए, वो आपकी लाइफ से गायब हो गए, बिल्कुल साइलेंट हो गए, और बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा इन्होंने बिहेव करना शुरू कर दिया। ठीक है, और मुझे लगता है कि ऐसे समय पर आपने इनको कुछ ऐसे साइन दिए होंगे कि आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो, आप इनके साथ में रहना चाहते हो, और इन्होंने भी शो तो आपको जरूर से किया होगा, लेकिन आपके ऑफर के सामने इनका ऑफर बहुत ही छोटा था। यू आर लाइक ऑल इन, आपने इनको बोला होगा कि यस यू आर माई ट्विन फ्लेम एंड ऑल दैट, और इन्होंने बोला होगा कि देखते हैं, लेट्स बी फ्रेंड्स, इट्स लाइक दैट। और उसके बाद में हुआ ये कि 5 ऑफ पेंटिकल्स, इसके बाद में या तो इन्होंने देख लिया होगा कि यार यहाँ तो मामला बहुत सीरियस होने वाला है, तो यहाँ से
ऐसे गायब हो जाओ जैसे गधे के सर से सींग, और या फिर आपके ऑफर को रिजेक्ट करने की वजह से आपने इनको अपनी लाइफ से किक आउट कर दिया होगा, राइट। और फिर इनको ये बात समझ में आई होगी कि कुछ भी हो जाए आपकी प्रेजेंस को नकारा नहीं जा सकता है। आप चाहे इनकी लाइफ में रहे बाद में या नहीं रहे, आपने जो छाप छोड़ी इनकी लाइफ में उसको किसी भी तरीके से डिम नहीं किया जा सकता, फेड आउट नहीं किया जा सकता। आपने इनकी लाइफ में एक ऐसा मार्क छोड़ा जिस मार्क को चाहिए कुछ भी कर लें या कितना भी डर लें या कितना भी भाग लें या कितना भी अपनी परिस्थितियों के पीछे छुप लें, आपके प्रेजेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता है। ये इन्होंने पूरा कुछ फील किया होगा, ओके। एंड उसके बाद में इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि ओके दिस पर्सन मीन्स यू आर देयर इन देयर लाइफ। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि आपकी प्रेजेंस को किसी भी हालत में नकारा नहीं जा सकता है, और चाहे अपने डर के कारण या किसी भी वजह से हो, लेकिन आपसे पूरी तरह से भागा नहीं जा सकता है। और इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट करने के बाद में और इन्होंने आपको एक ऑफर दिया होगा। वो ऑफर है कि चलो किसी भी लेवल पर, जिस भी लेवल पर हम दोनों एक म्यूचुअली रेडी हों, उस लेवल पर इस रिलेशन को क्यों ना एस्टैब्लिश करके देखा जाए। लेट्स गिव इट अ ट्राई। ये इन्होंने इस कंक्लूजन पर ये अल्टीमेटली पहुंचे हैं, ओके। और आपके साथ में क्या हुआ, जब आपने इस पर्सन को रिकॉग्नाइज किया कि ये आपके ट्विन फ्लेम है या फिर इनके साथ ही आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, उसके जस्ट ही बाद में बहुत सारी आपकी लाइफ में ना आपको मे बी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलने लगी होंगी जो पहले आपकी लाइफ में आपको कुछ पता नहीं थी ना, वो चीजें आपके सामने बाहर आने लगी होंगी, अच्छी भी और बुरी भी, राइट। इस रिलेशन से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन, हिडन नॉलेज, हिडन सीक्रेट्स, वो सब आपके सामने आने लगे होंगे, और आप उसको इस रिलेशनशिप के चक्कर में आप इस इंफॉर्मेशन को और खंगालने लगे होंगे और डीप डाइव जाने लगे होंगे आप इसमें कि चलो देखते हैं इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, और क्या जानना है, और क्या जानना है, और क्या जानना है। इट्स लाइक दैट। और फिर उसके बाद में 4 ऑफ कप्स, और अब तब आपको जाके पता चला होगा, मतलब आपको आप इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हुए, जो भी कुछ आपने जाना होगा, जो भी कुछ आपने समझा होगा, और जो भी आपको पता चला कि इस रिलेशन में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कितना ऑब्स्टेकल्स हैं, इसमें इसको आगे बढ़ाने में कितनी प्रॉब्लम आएगी, इसमें मेरे करने के लिए कितना कुछ है, मेरे जानने के लिए कितना कुछ है, मेरे समझने के लिए कितना कुछ है, और जितना जानना और समझना, और ये अगर मैं कर भी लूं तो ये पर्सन तो कुछ करने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये तो इस चीज को डिनाई कर रहा है पूरी तरीके से। तो आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए होगे इस पर्सन को लेके, इस रिलेशन को लेके, और जो कुछ आपने जाना समझा उसको लेके आप बहुत डिसअपॉइंट हुए होगे। फिर उसके बाद में आपको पता चला होगा कि भाई चाहे मैं कितना भी दुखी हूं, परेशान हूं, व्हाटएवर, लेकिन मुझे काम तो करना पड़ेगा, मुझे काम पर तो लगना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ है मेरे करने के लिए। क्योंकि अगर ये पर्सन नहीं भी रहे ना, इसको एक साइड पर भी कर दूं ना, तो भी अब ये जो क्वेश्चन मेरे सामने आ गए हैं, ये जो एलिफेंट इन द रूम मेरे सामने आ गया है, ये जो चीजें मेरे सामने आ गई है, मतलब जीती आंखों मक्खी तो नहीं निकली जा सकती ना, तो अब इस चीज को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा मुझे, अपने लिए तो ये इश्यूज को सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको ये पता चला होगा कि यू आर अ ट्विन फ्लेम, तो कितने सारे इश्यूज है जिन पर आपको सॉल्व करने की जरूरत है, और अब तो ये मुझे सॉल्व करने ही पड़ेंगे। हालांकि इसको सॉल्व करने के बाद भी ये पर्सन मुझे नहीं मिलेगा, ये बात आपको पक्का पता चल गई होगी, तब भी रहना मुझे अकेला ही है, लेकिन फिर भी फॉर माई सेक, फॉर माई हैप्पीनेस, फॉर माई बैलेंस मुझे ये काम करना ही होगा। क्योंकि और कुछ ना हो, इससे कम से कम आपने स्टडी किया होगा जरूर कि इससे कम से कम मुझे मेरा पर्सनल फुलफिलमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, मुझे पर्सनल लाइफ में, मेरी लाइफ में कुछ पर्सनल गेन तो मिलेगा ही, मिलता भी नहीं था। ठीक है, तो बहुत मेहनत भरा काम था, मतलब ऐसा काम जो आपने कभी किया भी नहीं, आपको करना आता भी नहीं, फिर भी आपने अननोइंगली जैसा तैसा गिरते पड़ते आपने खुद पर अपने ऊपर वर्क किया, और उसके एक्चुअल में बेनिफिट्स आपको मिले भाई, एक्चुअल में बेनिफिट्स आपको मिले। मतलब ये पर्सन आपकी लाइफ में रहा, ये तो गया, इसका तो वाइंड अप हो चुका था ऑलरेडी, ओके। लेकिन आपको
इतना कुछ मिला, इतना कुछ मिला कि ऐसा लगा कि वाओ, मतलब इतना कुछ आपको इससे मिलने लगा, इक्वल गिव एंड टेक आपको। और उसके बाद में ना आपको अपनी वर्थ पता चली, अपनी वैल्यू पता चली, आपको ये पता चला कि कहाँ पे आपको इमोशनली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, कहाँ अपनी एनर्जी देनी चाहिए, कहाँ नहीं देनी चाहिए। आपने जिंदगी के अनमोल सीख और जिंदगी को कैसे जीना चाहिए वो इस जर्नी पर, इस पर्सन के आपकी लाइफ से बाहर निकलने के बाद आपने जाना। वाह। और उसके बाद में क्या डेवलपमेंट हुआ, लेट्स, इस रिलेशन में क्या डेवलपमेंट हुआ, इस रिलेशन में डेवलपमेंट हुआ कि आप दोनों, दो जन अपने अपने रास्ते पर गए, दोनों ही पूरी तरह से कंफ्यूज थे, दोनों ने ही एक दूसरे के लिए लाइक दे डोंट एग्जिस्ट फॉर मी एंड आई डोंट एग्जिस्ट फॉर देम, इस तरह से आपने एक दूसरे के से बिल्कुल ही कन्नी काट ली, वी कैन से। अलग अलग रास्तों पर आप दोनों चले गए, लेकिन हाँ अपने अपने लेवल पर अपने अपने लिए चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते रहे। जो उनको समझ में आया कि मेरे लिए क्या बेस्ट है वो उसको करते रहे, आपको जैसा लगा कि आपको क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या बेस्ट है, और आप करते रहे। और देखो अल्टीमेटली आप दोनों ने फुलफिलमेंट को पाया। हालांकि आपको पता नहीं है कि उन्होंने फुलफिलमेंट को कैसे पाया, आपने कैसे पाया वो तो यहाँ दिख रहा है। अभी देखेंगे इन्होंने कैसे इस सन को अचीव किया, कैसे इन्होंने इस लाइट को अचीव, इंटरनल लाइट आप दोनों ने अचीव करी, ठीक है, एनलाइटनमेंट आप दोनों ने अचीव किया, प्रोग्रेस आप दोनों की हुई, डार्कनेस के साथ आप दोनों ने वर्क किया, अपनी लाइट शेयर साइड पर आप भी आ गए, वो भी आ गए, दोनों ही आ गए। वाओ, पेंटाकल, क्योंकि मैंने बोला इनर वर्क आप दोनों ने किया, आप दोनों ने ही इनर वर्क किया, दोनों ही नॉन स्टॉप तरीके से इनर वर्क करते रहे। लेकिन मुझे ये जानना है कि इस पर्सन ने, और लास्ट में यूनियन कार्ड है, और इस वक्त मुझे लगता है कि आप दोनों फिर से यूनियन में है, या फिर आप फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में आएंगे। इन्होंने क्या इनर वर्क किया वो देखना पड़ेगा। Knight of Cups, Two of Cups, Death. Oh, 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 oh. इन्होंने क्या इनर वर्क किया है? समझ गई। इन्होंने क्या इनर वर्क किया, देखते हैं। देखिए ये कभी भी इस चीज़ को आपसे अलग होने के बाद में कभी भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर पाएगी, इनका आपके प्रति एक अफेक्शन था, एक प्रेम था, ये इस चीज़ को कभी भी डिनाई नहीं कर पाए। टू ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपके जाने के बाद इनको इस चीज़ का जो पहले मून कार्ड आया था, जो पहले इनके सबकॉन्शियस में थी जो बात, वो इनके कॉन्शियस में आने लगी कि यस वो फीलिंग्स रियल थी। ये मून कार्ड है, ये पहले सबकॉन्शियस में थी ये फीलिंग्स, वो सरफेस पे आने लगी वो फीलिंग्स। इनको शिद्दत के साथ ये महसूस होने लगा कि यस यू आर द वन, यस दे लव यू, जो कि आपकी प्रेजेंस की वजह से इनको कभी फील नहीं हुआ। जब तक आप उनकी लाइफ में प्रेजेंट थे तब तक उनको फील नहीं हुआ था कि आप वो एक्चुअल में आपसे प्यार करते हैं क्या, या फिर ये एक इल्यूजन है। लेकिन आपके जाने के बाद उनको 100% इस चीज़ का एहसास हुआ होगा कि डेथ कि वो आपको प्यार करते हैं। ये आपके जानने के बाद, इस रिलेशन के पूरी तरह खत्म होने के बाद इनको एहसास हुआ कि वो आपसे प्यार करते हैं। और इनको इस बात का भी एहसास हुआ कि तू नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा, तू नहीं। आपकी एब्सेंस में इन्होंने डेथ लाइक पेन से गुजरे होंगे, मतलब इतना पेन कि इनको लगा होगा कि आई एम फिनिश्ड, मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है। और इस पेन से बाहर निकलने के लिए इन्होंने फिर कुछ ना कुछ तो किया है। इस पेन को ओवरकम करने के लिए, इस पेन से बाहर निकलने के लिए इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड में, अपने डे टू डे लाइफ में इन्होंने अपने आप को बहुत बिजी किया होगा, अपने वर्क में अपने आप को बहुत बिजी किया होगा, बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे, सफलता के झंडे इन्होंने गाड़े होंगे। इन्होंने अपनी फैमिली में अपने आप को डुबा देने की कोशिश करी, अपनी फैमिली अफेयर्स में, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अपने आप को पूरी तरह से डुबा देने की कोशिश करी होगी। इन्होंने बहुत ढेर सारा पैसा कमाने की कोशिश करी होगी, इन्होंने बहुत सारा पैसा और प्रसिद्धि और एस्टेब्लिशमेंट और नया घर और नया गाड़ी और नया बंगला और सब इन्होंने ये सारा ट्राई किया होगा। बहुत 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 मेहनत करी, और इनको लगा होगा कि मैं इतने सारी जगहों पर इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा, इसकी वजह से जो कुछ मुझे मिलेगा वो आपकी कमी को पूरा कर देगा। ये इन्होंने फुल ट्राई मारा है कि आप नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन और तो बहुत कुछ है, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, तुम्हारे पास क्या है, ठीक है। लेकिन
इनके पास वो माँ नहीं थी जो इनको चाहिए, मतलब कि आप नहीं थे, आपकी कमी को कोई भी पूरा नहीं कर पाया। और अंत में जाकर इनको पता चला कि भले ही मेरे सारे बर्तन भरे हैं, भले ही सब कुछ मेरे भंडार भरे हैं, लेकिन दिल तो खोया है यहीं पे, कहीं पे दिल तो खोया है यहीं पे। इनका एक कोना जो अनफुलफिलिंग पार्ट है लाइफ का, वो कोई भी नहीं भर पा रहा है, ना इनका पैसा भर पा रहा है, ना इनकी फैमिली भर पा रही, ना इनका कुछ भी नहीं भर पा रहा। और तब वो एक डिसीजन पर आए होंगे, और वो डिसीजन ये था कि कुछ भी हो जाए भैया, जब तक ये नहीं पर्सन है मेरे साथ में, तब तक मेरी लाइफ फुलफिल नहीं हो सकती। गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब एक तरफ, लेकिन मुझे माँ चाहिए, यानी कि आप चाहिए, ठीक है। और ये पर्सन ने डिसाइड किया कि यार कुछ भी हो जाए, ये सब चीज़ें बाद की हैं, मतलब मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये फुलफिलमेंट चाहिए, मुझे ये रिलेशन चाहिए, ये ट्रू लव जो मैंने इस पर्सन के साथ फील किया ना, मुझे बस ये चाहिए, ये चाहिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा ट्रू फुलफिलमेंट यही है, मेरा ट्रू का सेटिस्फैक्शन यहीं पर है। ये इन्होंने फील किया है। और ये इन्होंने कैसे फील किया है? इन्होंने सारी चीज़ें मटेरियलिस्टिकली गेन करके सब चीज़ों को पा लिया, पैसा पा लिया, परिवार पा लिया, समृद्धि पा ली, नाम पा लिया। सब पाने के बाद पता चला कि इस सब को पाने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप उनकी लाइफ में नहीं हो। और उसके बाद यहाँ लास्ट कार्ड हमारे पास क्या है? 6 ऑफ कप्स। ये आ गए होंगे आपके पास कि कैन आई हेल्प यू, जैसे मूवीज में बताते हैं ना। वो जो हीरो दौड़ के आता है लास्ट में, प्लेन छूटता है, हीरोइन का प्लेन छूटता है, उसमें वो आता है दौड़ के, और पता चलता है कि हीरोइन अभी वहीं बैठी, उसने अपना प्लेन कैच नहीं किया, क्योंकि आप भी तो वहीं पे अटके हुए पड़े थे, राइट। तो ये यहाँ पर एक ट्विन फ्लेम यूनियन, सोलमेट यूनियन कार्ड है। ये पर्सन ने अपने लाइफ के लेसन सीख लिए हैं, अपने लाइफ में सब तरफ जाके, सब तरफ घूम घुमा के अपना, आपने अपना स्पिरिचुअल वर्क करके अपना लेसन सीख लिया, और अंत में ये पता चला है कि लड़ाई झगड़े का कोई मतलब नहीं है, अलग अलग दिशाओं में भागने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हाथ आएगा, सिर्फ निराशा हाथ आएगी, पेन हाथ आएगा, तो अपनी अकड़ को फाइन ट्यून कर लिया जाए और ये देखा जाए कि मेरे इमोशनल फुलफिलमेंट मेरा किधर है, अपने दिल की कॉलिंग को सुना जाए, राइट। और फिर से एक यूनियन में रहा जाए, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तब तक हम एक्चुअली अपने ट्रू फीलिंग्स को धोखा ही दे रहे हैं। तो बेटर है कि इस चीज़ को, इस अर्ज को कि हम एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, हमारी खुशी एक दूसरे के साथ है, इस सच को एक्सेप्ट कर लिया जाए और इसको डिनाई ना किया जाए, ठीक है। और एक दूसरे को कंप्लीट स्पेस देते हुए, ऐसा नहीं है कि पहले तो यहाँ बम्प हो रहे थे, आप जैसे ऐसा लग रहा था जैसे बिना लगाम का घोड़ा था जो इनका भी आपकी तरफ दौड़ रहा था, लेकिन अब ये लगाम वाला घोड़ा है, जो आप दोनों अपनी अपनी सोल सर्चिंग में भी रहें, अपने अपने कंटेंट में भी रहें, अपने अपने जोन में भी रहें, और उसके साथ में रिलेशन को ऐसा भी बना के रखें कि वो ना पूरी तरह से टूटे, ना वो पूरी तरीके से एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करे, अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी पेस में रहते हुए, अपनी अपनी बाउंड्रीज में रहते हुए, और एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हुए, एक दूसरे को प्रेम देते हुए एक्सेप्ट करें कि ये मेरी लाइफ में रहने वाला है और अब इस चीज़ पर और झगड़ा फसाद ना किया जाए। ऐसी एनर्जी में आप हैं या होंगे या आएंगे। तो ये था आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अबाउट दिस रिलेशनशिप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था, गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी?
नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूं मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हुई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है।
नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगे आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है।
तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे ये बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो